Hello friends, good morning. Today we are discuss about class 12 chapter the last lesson जो कि एल्फनस डॉडेट के द्वारा लिखा गया है। द लास्ट लेसन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं एल्फनस डॉडेट के बारे में बताना चाहूँगी। एल्फनस डॉडेट का जन्म 13 मई 1840 को होता है। ये फ्रांस के बहुत बड़े नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरीज़ राइटर और बहुत सारी स्टोरीज़ लिखते हैं जो कि एक इंस्पायर्ड बेस्ड होती है, जिसके कारण सोसाइटी इनके जितने भी स्टोरीज़ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती है और इनके स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। जिनमें से एक ये लास्ट लेसन जो कि इनका बहुत फेमस स्टोरी होता है और ये एल्फनस डॉडेट के द्वारा लिखा गया आता है। और जब ये 57 ईयर ओल्ड के होते हैं तब इनकी मृत्यु हो जाती है 16 दिसंबर 1897 को। इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको द लास्ट लेसन के स्टोरी के मेन पॉइंट पे आती हूँ। द लास्ट लेसन की स्टोरी की शुरुआत वॉर से होती है। दो वॉर हो रही होती है 1870 से 1871 के बीच। एक वॉर हो रही थी दो कंट्रीज़ के बीच में, फ्रांस और जर्मनी। जर्मनी का जो पर्सियन एक स्टेट है वहाँ से और लड़ाई हो रही होती है फ्रांस के एल्सन एंड लॉरेंस में। वॉर बहुत बड़ा युद्ध हो रहा होता है। तो उसी वक्त इस युद्ध में जो होता है फ्रांस हार जाता है और एल्सेंस लॉरेंस को पर्सियन जो होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण से वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो पीपल होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनमें से वहाँ से जो फ्रांस जब हार जाता है तो जर्मनी से ऑर्डर आता है कि अब जितने भी स्कूल हैं, फ्रांस के जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पे फ्रांस की जगह अब जर्मनी पढ़ा जाएगा। जिस कारण से वहाँ के एक स्कूल है जहाँ पे टीचर जो होते हैं एम हेमल, वो अपने नेशन और अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो उनको ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा उनको दुखी फील होता है, जिसके कारण इन सारी स्टोरीज़ में वही बॉन्डिंग को दिखाई गई है। एक स्टूडेंट और एक टीचर की बॉन्डिंग को दिखाई गई है। इसमें दो कैरेक्टर होते हैं, मेन कैरेक्टर। पहला तो फ्रेंच जो कि एक स्मॉल बॉय होता है, बहुत केयरलेस बॉय होता है, और दूसरा एम हेमल जो कि एक टीचर होते हैं और अपने नेशन से बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं। फ्रेंच जो होता है वो उस दिन स्कूल जाने वाला होता है, बट ये कहानी की शुरुआत फ्रेंच से ही होती है। वो स्कूल जाने वाला होता है बट वो लेट हो जाता है। दो रीज़न होता है। पहला, वो बहुत अर्ली मॉर्निंग बहुत लेट से उठता है, एंड सेकेंड, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था जस्ट बिकॉज एम हेमल के द्वारा, क्योंकि एम हेमल जो थे उस स्कूल के बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। वो जनरली अगर कोई स्टूडेंट अगर लेट आता था तो उसे वो पनिश करते थे, जिसके कारण वो उस दिन डरा था कि मैं आज लेट हो चुका हूँ और मैं अगर गया तो सर ज़रूर मुझे कुछ बोलेंगे। और उसी दिन उसने अपना जो होमवर्क था, जो पार्टिसिपल के बारे में एम हेमल क्वेश्चन करने वाले थे, बट उसने कुछ भी पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा नहीं था, जिसके कारण वो और ज़्यादा डरा हुआ था। तो उसी वक्त उसने डिसाइड किया कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वो स्कूल ना जाकर वो दूसरे रास्ते, जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तब उसे वो रास्ता मिलता नहीं है, जिसके कारण वो रोड के रास्ते से जाता है। तभी वो वहाँ देखता है कि वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड जिस पे सारी न्यूज़ेस आती रहती हैं। तो उस न्यूज़ पे बहुत सालों से जितने भी बुरे न्यूज़ ही आ रही थी। तो उस दिन बहुत सारे वहाँ के फार्मर्स, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, वहाँ पे भीड़ लगाए हुए थे। तो जो फ्रेंच था वो भी रुक के वहाँ देखने लगता है, और उस बोर्ड पे वो जो फ्रांस एंड पर्सिया के बीच में जो वॉर हुआ था, वो सारी वॉर की जो रीज़न्स थे और क्या क्या कंडीशंस लागू हुए थे वो बुलेटिन बोर्ड पे छप रही थी। पर फ्रांस को उससे कोई लेना देना नहीं था और वो सारी चीज़ों को इग्नोर मार के स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। तो वो जब स्कूल की तरफ बढ़ता है और स्कूल पहुंचता है तो और दिन की तरह स्कूल में कोई क्राउड नहीं होता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था। उस दिन फुल ऑन साइलेंस होता है। रीज़न ये होता है क्योंकि उस दिन वो जो पर्सियन ऑर्डर आ चुका था, जिसके कारण जितने भी स्टूडेंट्स थे वो शांत थे। वो जैसे ही क्लास में इंटर करता है तो बहुत ज़्यादा अचंभा होता है, क्योंकि उस टाइम उसके क्लास में बहुत सारी चेंजेस थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली चेंजेस उसने एम हेमल की ओर देखा। जैसे ही वो क्लास में इंटर करता है तो एम हेमल ने उससे कुछ नहीं कहा और उससे सिंपली कहा, जाओ तुम अपने सीट पे जाके बैठ जाओ। और उसने देखा कि एम हेमल जो थे वो
फुल ऑन फॉर्मल ड्रेसेस में थे, वो फुल ऑन सूट बूट एंड वो एक कैप लगाए हुए थे, जो कि वो जनरली पार्टीज़ में वियर करते थे और बहुत सैड मूड में थे। और उसने तभी देखा, जो मतलब वहाँ के जो फ्रेंच के जितने भी मेंबर थे, फार्मर थे या बिजनेसमैन थे, वो सारे स्कूल क्लास के लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। और एम हैमल अपनी लास्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं और उसी वक्त एम हैमल कहते हैं कि शायद मैं अपनी लाइफ का इस फ्रेंच में यहाँ पे लास्ट लेसन दे रहा हूँ आप सभी को। और तब फ्रेंड्स बहुत दुखी होते हुए वो अपनी लास्ट लेसन को शुरुआत करते हैं और वो पार्टिसिपल के बारे में, उसी वक्त पार्टिसिपल के बारे में सबसे पूछते हैं और कहते हैं कि पार्टिसिपल के बारे में सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपल के बारे में जवाब देते हैं, बट जो फ्रेंच है वो फ्रेंच से जब पूछते हैं कि पार्टिसिपल के बारे में तुम बताओ, तो वो कुछ भी नहीं बोलता। तो वो रीज़न वो कुछ नहीं बोलता, जिसके कारण वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं। उस दिन उन्होंने फ्रेंच को डांटा तक नहीं और उसे कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हम लोग ही इतने केयरलेस हैं कि हम लोग अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच है उसकी और ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो। और वो फिर इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए ये कहते हैं, वो अपने फार्मर जो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं और फार्मर्स होते हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा सैड मूड में, क्योंकि वो अपने नेशन और अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिस कारण से वो अपने बहुत ज़्यादा सैड मूड में वो ये कहते हैं कि आज बहुत दुखी न्यूज़, बहुत सैड न्यूज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो बर्लिन जो पर्शियन से ऑर्डर आया है, जर्मनी से जो ऑर्डर आया है कि एल्सेंस एंड लॉरेंस के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे फ्रांस की जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा। और ये सारी बोलते बोलते वो जो एम हैमल थे वो इमोशनल हो जाते हैं और एम हैमल को इमोशनल देख के जो फ्रांस था वो एम हैमल को बिल्कुल लाइक नहीं करता था, उनके नेचर को या स्कूल को लाइक नहीं करता था, स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज को। और उनको इस तरह से देख के फ्रेंच के मन में एक भावना जगती है कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है। और वो तो जो फ्रेंच था उस लिटिल बॉय में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। और उसके बाद जो हमारे एम हैमल थे उन्होंने वाई लाई फ्रेंच लिखकर ब्लैक बोर्ड पे ये 3 वर्ड लिखे और कहा कि आई होप ये मेरा फ्रेंच लैंग्वेज हमारे फ्रेंच में हमेशा की तरह लहराता रहे, आई होप। और इस स्टोरी की एंड हो जाती है इस तरह से। थैंक यू फ्रेंड्स। और इन सारी चीज़ों के बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट्स इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूँगी। क्वेश्चन 2 टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला तो जो होता है वो शॉर्ट्स क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपको 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, जनरली ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट सरप्राइज फ्रेंच इन द क्लास दैट डे। फ्रेंच को जब वो क्लास में पहुंचा था तो पहला दिन उसने कौन से सरप्राइज को फेस किया था। तो वो चीज़ जो पार्टिसिपल का क्लास था उसके बारे में आप डिस्कस कर देना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द फ्रेंच सी बिफोर द बुलेटिन बोर्ड। उसने फ्रेंच में बुलेटिन बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ देखा था, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। और थर्ड क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन से आप क्या सबक लेते हैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करनी है। एंड हु वॉज फ्रेंच एंड व्हाट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट ही वॉज। एंड इन सारी स्टोरीज़ को आप सुनने के बाद फ्रेंच के बारे में आप क्या व्यूज़ रखते हैं, ये 4th क्वेश्चन में आप लगभग 30 to 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं आपको, या आप लिख सकते हो इतनी। डिस्क्राइब द लव ऑफ एम हैमल फॉर द नेशन। और आप एम हैमल के जो लव था उनके नेशन के प्रति, उनके स्कूल के प्रति, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टिंग मैसेज बाय द फ्रेंच ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। आप लास्ट लेसन से जो भी इंस्पायरेशन चीज़ थी, उनके जो मेन राइटर थे उनसे लेके लास्ट तक आप एक एक चीज़ को नोटिस करके इस पॉइंट में लिख सकते हो। And after the reading of second question है, after the reading of the last lesson, can you say what qualities and ideas teachers should be have, and what values did M. Hamel pose that every teacher should had involved with? What quality with the villagers have which is required by us, required by all?
जो ये स्टोरी, जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप ये मेंशन करना आप किस तरह के आइडियल टीचर आपको चाहिए और किस तरह के इस रियली एम हेमल द्वारा जैसे टीचर हमारी कंट्रीज़ को ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप स्टोरी को पढ़ने के बाद आप इसे लिख सकते हो, आप सुनने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़।